श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। राही कहीं है, राह कहीं, राहबर कहीं, ऐसे भी कामयाब हुआ है सफ़र कहीं। भैया, यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके अनुरूप ही तो प्रयास करने होंगे। यदि शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है तो किसी विद्यालय में प्रवेश तो लेना ही होगा। ऐसा तो नहीं कि कभी किसी विद्यालय में चले गए और कभी किसी और कभी गए नहीं। यदि ऐसा आचरण हुआ तो विद्या कैसे मिलेगी, शिक्षा प्राप्त कैसे होगी, आगे की कक्षा में प्रवेश कैसे होगा। यदि नौकरी करनी है तो अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलना होगा। कार्य में अपनी मनमानी व दूसरे किसी सेठ की मर्जी के अनुसार चलना नहीं हो सकता। व्यापार करना है तो आरंभ में एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर लक्ष्य रखना होगा। आज यह, कल दूसरा, परसों तीसरा नहीं चलेगा जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए। श्री हरि की प्राप्ति की इच्छा है तो कुसंग का त्याग करना ही होगा। उनसे प्रार्थना करनी होगी, अपने आचरण में सावधानी बरतनी होगी, अपनी वाणी और व्यवहार में सावधान रहना होगा और अपने आचरण में क्रमशः सुधार करना होगा। हम रोगी हैं, चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक ने टेस्ट किए, बता दिया कि यह रोग है, यह औषधि लो। हम बाजार गए, बाजार से हमने दवा भी ले ली। अब हम दवा भी ले रहे हैं, लेकिन चिकित्सक ने कहा था कि इन चीज़ों से परहेज करना। परहेज हम कर नहीं रहे। तुम कितने ही दिन औषधि लें, क्या हमें लाभ होगा? नहीं भैया, लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वही चिकित्सक कहेगा कि भैया, आपकी जो इच्छा सो करो, कृपया मेरे पास ना आओ। मन में बसे ना एक संग, भोग और भगवान। माता पिता जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, सो उसे मनमाने आचरण की छूट नहीं देते, अनुशासन में रखते हैं, भले ही उस समय बच्चे को अच्छा न लगता हो। कोई माँ यदि अपने बच्चे को बहुत अधिक चॉकलेट खाने से डांटती है तो वह इसलिए कि वह हितैषी है अपने बच्चे की। बच्चा भले ही सोचे कि माँ से तो पड़ोस के अंकल अच्छे हैं, आंटी अच्छी हैं, क्योंकि वह डांटते नहीं, वरन अपनी ओर से कभी चुपके से भी चॉकलेट खिला देते हैं। भैया, जो अपना होगा वही तो कल्याण की बात सोचेगा। बाकी तो लोग यह सोचेंगे कि हमें अच्छा माने। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमें यह दुर्लभ देह केवल और केवल उनकी प्राप्ति के लिए मिली है। इससे पूर्व 83,99,999 योनियों में तो स्वच्छता पूर्वक केवल भोग ही भोगे गए। चौपड़ की बाजी है, हमारी गोटी अंतिम खाने में है। यहां से बाजी जीती भी जा सकती है, और यदि गोटी इस बार पिट गई तो भैया फिर 84। डूबने का खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो, हम तेरे, कश्ती तेरी, साहिल तेरा, दरिया तेरा। साधु सावधान। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।